व्यापारियों का किडनैप करना, श्रमिकों की हत्या कर देना, ये तमाम ऐसी हिंसक घटनाएं यहां पर बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का विरोध देखा जा रहा है। इधर पीओके के लोगों ने भारत सरकार से गुहार लगा दी। भारत सरकार पीओके के लोगों की बात तो सुने, उनकी मदद करे। भारत सरकार पीओके के लोगों की स्थिति को समझते हुए उनकी मदद करे, ये गुहार लगाई जा रही है। पाकिस्तान पुलिस सेना पीओके में ज्यादती कर रही है, ये आरोप वहां के लोग लगा रहे हैं। भारत को अब अपना ध्यान पीओके पर केंद्रित करना चाहिए। पीओके की आजादी के लिए भारत को मदद करनी चाहिए। पीओके में अब बगावत के अंगारे देखे जा रहे हैं। शहबाज के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और सड़कों पर उतरकर भारत से मदद की मांग की जा रही है। भारत में विलय की मांग की जा रही है। पीओके पर कमजोर हुई है पाकिस्तान की पकड़। पाकिस्तान जिसे आजाद कश्मीर कहता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, जहां पर इस वक्त बगावत का बिगुल लोगों ने फूंक दिया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और भारत सरकार से हाथों में तिरंगा लेकर ये मांग की जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में वो तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा है, जिसमें ये मांग की जा रही कि भारत में विलय किया जाए, पीओके पर फोकस करे भारत। और क्योंकि भारत में भी चर्चा हो रही है, भारत के साथ पीओके के विलय की मांग अब तेज होती हुई दिख रही है। लोग बगावत पर उतर आए हैं। भारत में मिलाने के लिए पोस्टर भी जगह जगह पर चस्पा किए गए हैं। ये पोस्टर आप देखिए, पोस्टर में लिखा है आजादी दो या हिंदुस्तान जाने दो। पाक पुलिस और सेना की क्रूरता के खिलाफ विद्रोह की आग यहाँ पर भड़की है। रावलकोट में भारत के विलय की मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं सेना के खिलाफ 10 जिलों में विरोध प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। पीओके के साथ पाकिस्तान की खोखली एकजुटता उजागर हो गई है। किस तरह पीओके को निहत्था छोड़ दिया है और लावारिस की तरह छोड़ दिया है पाकिस्तान सरकार ने, इसी का गुस्सा वहां पर फूटता हुआ दिख रहा है। और पीओके में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यूके देवनाथ सर, भारत में भी जिस बात की चर्चा हो रही है उसकी चिंगारी पीओके से अब उठनी शुरू हो गई है। पीओके को भारत में शामिल करने की वहां से मांग की जा रही है, विलय करने की मांग अब खुद लोग कर रहे हैं। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने और अब गृह मंत्रालय मंत्री जी ने भी ये बार बार बताया है कि भारत जो चाहता है वो ये चाहता है कि पीओके के लोग अपनी मर्जी से एक दिन विद्रोह करें और भारत के कश्मीर में विलय की मांग करें। और ये बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि पीओके के जो लोग हैं, जब वो अपने रिश्तेदारों को भारत के कश्मीर में देखते हैं तो देखते हैं कि भारत के कश्मीर में उनको कितनी सफलताएं दिखाई देती हैं। उनके जो रिश्तेदार भारत में हैं, उनके उनके बच्चे अच्छी-अच्छी जगह पर पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में टॉप क्लास कॉलेजेस से, शिक्षण संस्थान से निकल के कश्मीर के बच्चे आज दिल्ली, बॉम्बे, पूना, चेन्नई, बेंगलोर जी। में जॉब कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी भाइयों के बच्चे। तो जब पीओके के लोग देखते हैं कि उनकी सरकार ने तो पिछले 30 साल, पिछले 20 साल में उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी कार्रवाई नहीं की। भारत ने देखिए सब जगह पे जैसे आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, अब कश्मीर में भी एक से बढ़कर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, ताकि कश्मीर के लोगों के बच्चे जब बड़े हों, तो बड़े होने के बाद वो आकर पूरे भारत में जाएं और compete करें। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं इंडियन एयरफोर्स में था और मेरे नीचे, मेरे मातहत ऐसे अफसरों ने और ऐसे एयरमैन ने काम किया जो कि कश्मीर से थे। लेकिन जी। देखिए, हम जिस तरह से एनकरेजमेंट देते हैं कश्मीर के लोगों को, हम उनको अपना भाई समझते हैं। तो ऐसा वाला एनकरेजमेंट पाकिस्तान की जो पंजाब में जो सिया बहुल सरकारें हैं या उनकी फौज है, वो ऐसा ही एक सम्मान पीओके के लोगों को नहीं देती है। गिल्ली, हुंजा, बाल्टिस्तान, इन सब एरिया में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि गांव के गांव हैं, जहां पे ना तो कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना वाईफाई है, ना स्कूल है, ना कोई सड़क है। गांव के जी। लोगों को पाकिस्तान के पीओके के कुछ एरियाज में आखिरी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, या खच्चर या गधे के ऊपर बिल्कुल, बैठ के जाना। पाकिस्तान और भारत में जो जमीन आसमान का अंतर है, यही अंतर पीओके में लोगों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि तिरंगे में किस तरह रंगा हुआ पीओके दिख रहा है। पीओके में बवाल के बाद पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है और भड़की हिंसा को लेकर पाकिस्तान से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। शहबाज शरीफ का भी पहली बार ये बयान सामने आया कि पीओके के हालात पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। और
अराजकता से राजनीतिक लाभ उठाने का मकसद वो बता रहे हैं। बहस, चर्चा या शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की खूबसूरती है। उन्होंने कहा कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो धमकी भी दे रहे हैं कार्रवाई की और नसीहत भी दे रहे हैं। इसे राजनीति से प्रेरित भी बता रहे हैं संजीव जी। लेकिन राजनीति तो तब होगी जब पहले खाने का निवाला लोगों के पास होगा। इतनी बुरी स्थिति में लोग हैं तो बगावत होगी। संजीव जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बोलिए। हाँ जी, देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो टेरिटरी है वो भारतीय टेरिटरी है। वहाँ के जो लोग हैं मूलतः भारतीय हैं और उनका जो भविष्य है वो भारत में ही सुरक्षित हो सकेगा। भारत में ही जो है उनका भविष्य सुनहरा बन सकेगा। ये बात वहाँ के लोग गहराई के साथ अनुभव कर रहे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान की ये जो इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी है, वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार का जो अप्रोच है वो बिल्कुल सेकेंडरी होता है, बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव होता है। जो गिलगित बल्तिस्तान के और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो प्राकृतिक संसाधन है उसका भी जो दोहन लगातार किया जा रहा है। वहाँ के लोगों को बेसिक कम्युनिटीज से वंचित रखा जाता है। शिक्षा हो, रोजगार हो, अन्य जो सुविधाएं हो, उससे उनको वंचित रखा जाता है। अभी जो है जो वर्तमान में प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें टैक्सेस उन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस इतने ज्यादा हैं कि उसकी वजह से लोगों का जो गुस्सा फूट पड़ा है। तो जाहिर है कि वहाँ के जो लोग हैं उनका जो मूल स्थान है वो तो भारत में ही है। वहाँ के लोग इस बात को जानते हैं कि उनके ऊपर एक इलीगल ऑक्युपेशन है पाकिस्तान का। तो अब जो पाकिस्तान की बिल्कुल संजीव जी, दुनिया इस बात को जानती है और वहाँ के बाशिंदे तो बखूबी जानते हैं किस तरह का टॉर्चर उनके साथ किया जाता है और जबरन किस तरह कब्जा किया हुआ है। इसीलिए ये विद्रोह देखा जा रहा है और पीओके के कश्मीरियों ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया है। गुरिल्ला युद्ध से पाकिस्तान की जो सरकार है वो सहम गई है। घुटनों पर आई है पाकिस्तान की शहबाज सरकार। पीओके के लोगों की सभी शर्तें शहबाज ने मान ली है। सस्ता आटा, सस्ती बिजली की मांग सरकार ने मानी है। आजादी के नारों ने शहबाज की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अभी जब हिंदुस्तान में, भारत में चर्चा इस बात को लेकर हुई पीओके को भारत में विलय किया जाएगा, इसके बाद से ही जो आस थी पीओके के लोगों की वो बढ़ी है। भारत से उम्मीदें बढ़ी और उसके बाद उन्होंने मदद की गुहार लगाई और साथ ही पीओके को भारत में शामिल करने की मांग भी तेजी से उठने लगी। इसी के बाद पाकिस्तान बौखला गया और बैकफुट पर आकर घुटनों पर आ गए हैं शहबाज सरकार। हर शर्त मानने को तैयार हो गए हैं। तो इधर पाकिस्तान लगातार कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा है, लेकिन तंगहाली और बदहाली है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में यूके देवनाथ सर, जो परिस्थितियां हैं, कैसे सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ती चीजें कैसे मुहैया कराएंगे? केवल जो नारेबाजी वहां पर चल रही है भारत के लिए, उसी से बौखला गए हैं। जी हाँ वंदना जी, जो पीओके गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है वो एक समय बहुत ही संपूर्ण और संपन्न एरिया था। आजादी के समय तक चाहे वो पीओके के लोग हों जो कि जम्मू कश्मीर लेह के साथ व्यापार करते थे। मैं खुद कश्मीर में पोस्टेड था 4 साल और हिस्टोरिकल हमारे पास एविडेंस है, क्योंकि बॉर्डर पर चेक पोस्ट थे जहाँ पे टैक्स वसूली हम लोग भी करते थे और वो लोग भी करते थे। ये सारे चेक पोस्ट कम से कम 9 मैप में हैं, लेह से लेके कश्मीर वैली से लेकर नीलम घाटी के अक्रॉस कारगिल की तरफ और जम्मू में तो है ही। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी दुष्नीति का फॉलो करते हुए इन सब जो ट्रेड रूट्स थे उनको बंद कर दिया। तो क्या हुआ, जब भारत के साथ जब उनका आदान प्रदान होता था ट्रेन व्यापार का, तो पीओके के लोग खुशहाल थे। और अब क्योंकि ये ट्रेड बंद हो गया है तो सैकड़ों हजारों लोग वहां बेरोजगार हो गए हैं। अगर पाकिस्तान की सरकार सच्ची मुच्ची में चाहती है, सच में ही चाहती है कि पीओके के लोग जो हैं वो खुशहाल हों, तो उनको तुरंत कश्मीर के तरफ ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा। भारत सरकार के साथ एमओयूज और अंडरस्टैंडिंग साइन करने पड़ेंगे ताकि बॉर्डर खुल जाए और दोनों पीओके के लोगों के बीच में और भारत के कश्मीर और लेह के बीच में, जम्मू के बीच में व्यापार चालू हो। ये लेकिन बिल्कुल, जैसा देवनाथ सर आप बता रहे हैं कि पहले बहुत संपन्न ये इलाका हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान में जो लूट खसोट का दौर चल रहा है, इसीलिए ग्वादर में भी जो हिंसा भड़की है, गुस्सा लोगों का दिखाई दे रहा है, इसी बात को लेकर है कि जो आर्थिक संसाधन है उनको भी लूट खसोट कर आप खत्म कर देना चाहते हैं। पाकिस्तान में पहले ही हालात खराब है। इधर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से तालिबान भड़क उठा है। पाकिस्तानी सेना के डेलीगेशन को